दोस्तों, कल विराट कोहली और रोहित शर्मा की सेंचुरी देखने के बाद एक बात दिमाग में लगातार घूमती रही। ऊपर से देखने में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो यह सीधे सीधे भारतीय क्रिकेट सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने शतक लगाए। ये शतक सिर्फ स्कोर बोर्ड में रन सजाने वाले नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से डोमिनेटिंग पारियां थीं। रोहित ने सिर्फ 62 गेंदों में सेंचुरी पूरी की, जबकि विराट कोहली ने 84 गेंदों में। और ये दोनों शतक ऐसे दिन आए जब पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 शतक बन चुके थे। मैसेज साफ था कि कंडीशन पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में है। पिचें फ्लैट थी और गेंदबाजों के पास ज्यादा दबाव नहीं था। और ऐसे में जब आप रोहित और विराट जैसे ऑल टाइम ग्रेट हों या फ्लैट पिच हो और सामने अपेक्षाकृत कमजोर अटैक हो, तो रन बनाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। असली चौंकाने वाली चीज थी स्टेडियम का माहौल। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 10,000 से ज्यादा लोग सिर्फ रोहित शर्मा को देखने पहुंचे थे। और यह एक साफ संकेत था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टार पावर की जरूरत होती है, वरना स्टेडियम अक्सर खाली ही रहते हैं। और यहीं से बीसीसीआई के लॉजिक पर सवाल भी खड़े होते हैं। बोर्ड का यह नियम कि सभी उपलब्ध इंटरनेशनल खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम 2 मैच खेलेंगे। कागज पर बिल्कुल सही लगता है ये नियम। इसमें डिसिप्लिन भी है, इक्वालिटी भी है और डोमेस्टिक क्रिकेट को सम्मान देने की सोच भी है। लेकिन सवाल यह है कि रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों को इस लेवल पर खेलने से वास्तव में मिल क्या रहा है? ईमानदारी से कहें तो बहुत ज्यादा नहीं। विराट कोहली का कॉम्पिटिटिव माइंडसेट किसी से छुपा नहीं है। वह नेट प्रैक्टिस से ज्यादा मैच सिचुएशन में भरोसा रखते हैं। लेकिन सिर्फ मैच खेलना ही काफी नहीं होता। मैच ऐसा होना चाहिए जो आपको असहज करे, आपकी तकनीकी को सेट करे और आपके टेम्परामेंट को चुनौती दे। सिक्किम या आंध्र के गेंदबाज मेहनती और टैलेंटेड हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लैट पिच और प्रैक्टेबल बॉलिंग के सामने रोहित और विराट के लिए यह सब एक रूटीन एक्सरसाइज बन जाता है। और जब डोमिनेंस रूटीन हो जाए तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है। एक और अहम बात जो अक्सर मिस हो जाती है वो यह है कि रोहित और विराट अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। T20 से दूरी बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट सीमित हो चुका है और वनडे का ही उनका मुख्य फोकस है। अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी लगभग 2 साल दूर है। ऐसे में उन्हें पीक पर बनाए रखने का सबसे सही तरीका क्या है? अगर मकसद सिर्फ यह है कि उनकी रिदम बनी रहे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्ती उतारना शायद सही रास्ता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टूर का उदाहरण सामने है, जहां ब्रेक के बाद विराट को 2 पारियां लगी लय में लौटने में। इसका मतलब यह नहीं है कि मैच प्रैक्टिस जरूरी नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि क्वालिटी मैच प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है। यही फर्क है, क्योंकि मैच प्ले और मीनिंगफुल मैच प्ले के बीच अगर इक्वालिटी के नाम पर सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा तो फिर एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर सही रेस्ट मिलता है, क्योंकि वह जरूरी भी है, तो फिर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट भी उतना ही रियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रोहित और विराट को अंडर प्रीपेयर्ड बॉलर्स के खिलाफ शतक मारने से ज्यादा फायदा तब होता जब वो हाई इंटेंसिटी ए टीम में मैच खेलते, ओवरसीज डोमेस्टिक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते या फिर स्पेशलिस्ट कैप्स में अपनी कमजोरी पर काम करते। इसके अलावा जब लोकल गेंदबाज इन दिग्गजों के खिलाफ पिटते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है। यह बात भी सोचने वाली है। यह दोनों पूर्व कप्तान हैं, साबित कर चुके हैं कि इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती स्किल नहीं मोटिवेशन है। और मोटिवेशन तब आती है जब कुछ दांव पर लगा हो। सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए खेलना किसी भी बड़े खिलाड़ी को आगे नहीं ले जाता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्टार खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर रखा जाए। बात सिर्फ इतनी है कि अप्रोच थोड़ी अलग होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टार्स से विजिबिलिटी मिलती है, यह अच्छी बात है, लेकिन स्टार्स को डोमेस्टिक क्रिकेट से ग्रोथ तब मिलेगी जब सिस्टम उनके स्टेज के हिसाब से डिजाइन किया जाए। आखिरी में इतना ही कहूंगा, रोहित और विराट ने शतक लगाकर बीसीसीआई का नियम निभाया, फैंस को एंटरटेन किया, लेकिन साथ में ही कुछ खामोश सवाल भी छोड़ गए। क्या सच में हमारा सबसे बेहतर इस्तेमाल यही है? और शायद अभी सवाल पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।